हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 6। देखिए अभी हमने आपको लेसन नंबर 5 में अर्न वैल्यू के हवाले से समझाया कि अर्न वैल्यू मैनेजमेंट क्या होता है और उसके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं। मैं आपको इस बेसिकली लेसन में एक सैम्पल जो है वो कह दें कि केस स्टडी या एक्सरसाइज करा रहा हूँ जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अर्न वैल्यू मैनेजमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए फर्ज करें आपके पास एक प्रोजेक्ट का टास्क है, एक प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज इट्स ऑफ अ 3 days। जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, आपके पास एक 3 days का टास्क है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसमें बड़ा ही सिंपल काम ये है कि आपको हर रोज़ जो है वो 10 कंप्यूटर्स जो है वो इंस्टॉल करने हैं। तो टोटल अगर 3 दिन का आपके पास ये टास्क है या प्रोजेक्ट है तो आपका स्कोप क्या होगा? स्कोप हो गया जनाब 30 कंप्यूटर्स। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो आपको पर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन की जो है वी आर पेइंग यू 1000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि पर डे वी आर पेइंग यू 10,000 रुपीज़ पर कंप्यूटर, एंड ओवरऑल जो हमारे प्रोजेक्ट का बजट है वो कितना हो गया 30,000। हम बजट कह लें या जनरली हम कहते हैं इसको बजट एट कंप्लीशन, BAC। तो इस प्रोजेक्ट का जिसमें 30 कंप्यूटर्स करने, 30,000 में करने, 3 days में करने, तो उसका जो हमारे पास बजट है या बजट एट कंप्लीशन हमने प्लान किया है वो क्या है 30,000। लेट्स सपोज हम काम करना शुरू करते हैं, हम काम कर रहे हैं, दूसरा दिन गुजर गया, हमने कहा यार स्टेटस चेक करते हैं। जब हमने स्टेटस चेक करने के लिए 2 दिन का वर्क परफॉर्मेंस डाटा निकाला कि जी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग गई है, एक्चुअल आवर्स कितने लग गए हैं, हमारे एक्चुअल काम कितना हो गया है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास पहला जो वेरिएबल है, जब हमने कहा था आपसे कि अर्न वैल्यू मैनेजमेंट 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। पहला वेरिएबल क्या है? प्लान्ड वैल्यू, जिसको हम कहते हैं बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल। और मैंने आपसे कहा था कि प्लान्ड वैल्यू ये बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल जो है वो पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन या कॉस्ट नहीं होती, बल्कि वो उस टाइम पीरियड की होती है जहां हम निकाल लें। तो इस अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो प्लान्ड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? कितनी आएगी? हाँ 20,000। ठीक है, सो प्लान्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20,000, यानी कि 2 दिन की बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल क्या है? 20,000। दूसरा जो वेरिएबल हमने डिस्कस किया था वो क्या था हमारे पास? दूसरा वेरिएबल है हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट, या जिसको हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। लेट्स सपोज मैं जाके अपने गुल्लक में देखता हूँ कि मैंने 30,000 डाले हुए थे और उसमें से कितने पैसे खर्च हो गए, सो आई गॉट टू नो कि 8,000 पड़े हुए, यानी इसका मतलब ये है कि मैंने 22,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं। करने कितने थे? 20,000। लेकिन खैर हमारे पास जो रिजल्ट आया है, जो हमने एक्चुअल डाटा निकाला है, एक्चुअल कॉस्ट निकाली है, वो कितनी है हमारे पास? 22,000। तो हमने कहा कि जी एक्चुअल जो कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी हो गई? 22,000 रुपये हो गई, यानी कि AC 22,000 हो गया। फिर हम ये कहते हैं अच्छा ये तो हो गया भाई कि 20,000 करने थे, 22,000 हो गया। ये बताओ कंप्यूटर कितने इंस्टॉल किए? क्या वाकई आपने 22 कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिए हैं तो आप 22,000 ले रहे हैं, या BC किए हैं 22,000 में? क्या तो इस एप्लीकेशन को या इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा कहने जूसी बनाने के लिए व्हाट आई हैव डन इज, मैंने कहा जी सारी चीज़ें ख़राब हैं, तो हम ये कहते हैं कि जी कंप्यूटर तो 18 इंस्टॉल हुए। तो अर्न वैल्यू कह रहा है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, जितना काम किया है उस पर बजट क्या किया था? सही है, तो बजट क्या किया था हमने? 1,000 रुपये पर कंप्यूटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि अर्न वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 18,000 रुपये। तो अगर हम इस सिनेरियो में देखें टोटल प्रोजेक्ट का बजट कितना है या बजट कंप्लीशन कितना है हमारे पास? 30,000 रुपये। प्रोजेक्ट की प्लान वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20,000 रुपये। प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 22,000 रुपये। और प्रोजेक्ट का हमारे पास जो है अर्न वैल्यू कितना आ रहा है? वो 18,000 रुपये आ रहा है। अब हम इसकी मदद से अपने प्रोजेक्ट की स्केड्यूल वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस को मालूम करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्केड्यूल वेरिएंस की। स्केड्यूल वेरिएंस का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, वो क्या है जनाब? स्केड्यूल वेरिएंस इक्वल्स टू अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। ठीक है, पहले नजर नहीं आ रहा था, भाग्य है। अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू, तो EV माइनस PV। अगर मैं इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करता हूं तो मैं कहता हूं कि SV इक्वल्स टू 18,000 माइनस 20,000, जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -2,000। तो इसका मतलब है कि हम इस कैजुअल में जो है वो हमने 2 काम कम किए हैं। जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म अर्न वैल्यू पे यही है कि जनाब आप जो स्केड्यूल को है वो भी कॉस्ट में ही दिखा रहे होते हैं और एंड में जाके सब बराबर हो जाता है। तो वो जो जहाँ पर आपको रिजल्ट्स की ज़्यादा अच्छी ज़रूरत होती है, ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है कि इंडिकेटर्स ट्रू हो, वो काम नहीं करते। बट खैर अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो स्केड्यूल वेरिएंस आ रहा है वो -2,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर स्केड्यूल वेरिएंस का रिजल्ट 0 आता तो इसका मतलब था यू आर ऑन ट्रैक। अगर स्केड्यूल वेरिएंस का रिजल्ट प्लस आता, लेट्स सपोज +1,000 +500 +2,000, तो इसका मतलब था यू आर अहेड ऑफ स्केड्यूल। आपने करने जो है 20 थे आपने 21 कर दिए, 22 कर दिए, तो आप अपने स्केड्यूल से ज़्यादा सही काम कर रहे हैं। और अगर रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है जो कि इस केस में यानी कि -2,000, तो इसका मतलब है आप बिहाइंड
स्केजुअल हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली देख रहे हैं कि हमारा स्केजुअल वेरिएंस आ रहा है -2000। अब हम आते हैं दूसरे वेरिएंस की तरफ और वो है हमारे पास कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्न वैल्यू तो वही 18,000 रुपये, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी वैल्यू है 22,000। तो हम ही समझते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है मैथ्स के जरिए वो कितना आ रहा है, -4,000। तो इसका मतलब इसमें भी हम जो है वो बुरे ही हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगेन अगर कॉस्ट वेरिएंस का रिजल्ट CV इक्वल्स टू 0 होता तो इसका मतलब वी आर ऑन ट्रैक। लेकिन अगर CV का रिजल्ट पॉजिटिव में होता, जैसे मैं बताया 1,500 जो भी आता, तो इसका मतलब ये था कि आप अंडर बजट हैं, आपने कम खर्च किया और काम अदा कर लिया। और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो ज़्यादा खर्च कर दिया और आप ओवर बजट हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो SV है वो आ रहा है -2000 और जो CV है वो आ रहा है -4000। तो हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। ये हो सकता है कि हम स्केजुअल वेरिएंस में ऑन ट्रैक हों, कॉस्ट में भी ऑन ट्रैक हों, स्केजुअल वेरिएंस में जो है वो हम बिहाइंड स्केजुअल हों लेकिन कॉस्ट में अहेड ऑफ स्केजुअल हों, या हम ऑन ट्रैक हों। इसी तरह मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो हैं वो इसकी बन सकती हैं। अगर मैं इसी को देख जब हम कहते हैं यार इसको अगर हम परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखना चाहें तो हम कहते हैं कि जो फॉर्मूला बनता है स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स का, यानी कि SPI, वो है SPI इक्वल्स टू अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू। वही चीज़ जो हमने बेसिकली माइनस प्लस में देखी थी, यहाँ पर हम डिवीजन में देख रहे हैं। तो SPI स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, EV डिवाइड बाय PVI, यानी कि 18,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो रिजल्ट आएगा 0.9। यानी कि हम जो है वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। कैसे, अगर रिजल्ट SPI का आपके पास 1 आता तो इसका मतलब था यू आर ऑन ट्रैक। रिजल्ट अगर 1 से कम है 0.8, 0.7, 0.9 तो आप बिहाइंड स्केजुअल हैं। अगर रिजल्ट आपका 1 से ज़्यादा है 1.1, 1.2, 1.3 तो इसका मतलब है आप अहेड ऑफ स्केजुअल हैं। अब हम मालूम करते हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को। इसी कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो जो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का फॉर्मूला है वो है हमारे पास अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। देखिए अभी आपने देखा SPI में चूंकि अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान वैल्यू था, यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट होगा। तो अगर हम देखते हैं 18,000 डिवाइड बाई 22,000 तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.81। तो अगर मैं 0.81 के हवाले से देखूं तो मैं कहता हूं कि जी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें रिजल्ट हमारे पास 0.81 है। इसका मतलब है हम बेसिकली कॉस्ट में पीछे हैं, ऑलरेडी हमने इसको देखा हुआ था। तो अगर CPI का रिजल्ट 1 है तो इसका मतलब है यू आर ऑन ट्रैक। अगर CPI का रिजल्ट जो है आपके पास लेस देन 1 है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.81 है या और कम है, तो इसका मतलब ये है कि आप ओवर बजट हैं। और अगर रिजल्ट आपके पास 1 से ज़्यादा है लाइक 1.1, 1.2 तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अंडर बजट है। अगर मैं 0.81 को समझूँ तो इसका मतलब ये है कि पर $1 इन्वेस्टमेंट आई एम गेटिंग 0.81 सेंट्स। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द अर्न वैल्यू। हमें ये पता चल गया है कि हमारे प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है, हम स्केड्यूल में कहाँ खड़े हैं, हम जो है बेसिकली वो कॉस्ट में कहाँ खड़े हुए हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे, मैं इसी एग्जाम्पल को फर्दर कंटिन्यू करूँगा और आपको फोरकास्टिंग बताऊँगा कि हम किस तरह से EAC या एस्टिमेट एट कंप्लीट की जो है वो बात करते हैं। थैंक यू।